हाँ गुरुजी वहाँ देखिए। और तेरी तेरी, लगता है चोर का ऑफ सीजन चल रहा है जो मंदिर में आया। मंदिर के जेवरात का ठीक से ध्यान रखना, कहीं हाथ साफ न कर दे। जी गुरुजी। क्यों पुजारी जी? अरे कैसे हो माधव? नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे मंदिर के दिए घंटियां और जेवर नहीं चाहिए। कान खोल के सुन पंडित, मूछे सहलाकर भगवान को याद करूंगा तो साक्षात भगवान मेरे लिए प्रकट हो जाएंगे। गुरुजी उसने मूंछ सहलाई, इसका मतलब वो भगवान की मूर्ति लेके भाग जाएगा। अरे चुप, हलवा है क्या जो लेके भाग जाएगा? मेरी भी मूछें थी पर उसमें जुएं हो गई थी इसलिए निकाल दी। लगता है सुन लिया तेरी वजह से। मंदिर में बंदूक क्यों लाते हो? आजकल आतंकवादियों का खतरा हर जगह बढ़ गया है, इसलिए मैं बंदूक साथ लेकर आया हूँ। कौवे ने हमला कर दिया। ये कौवा जरूर दुश्मनों का एजेंट होगा। बदमाश, बेवकूफ, उल्लू, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मर गया, इसने मुझ पे बंदूक चला दी। लगता है भगवान मुझे बुला रहे हैं। रुक क्यों गए? चलिए प्रदक्षिणा करते हैं। आज प्रदक्षिणा शॉर्टकट में करेंगे। ये कैसी भक्ति है आपकी? अगर शॉर्टकट लेंगे तो फल नहीं मिलेगा। अबे चुप, फल के चक्कर में तू मुझे मरवाएगा। कौन चाहता है कि आप जिए? चल कल्याणमस्तु। हाँ जी नमस्कार महाराज। नमस्ते लेले साहब, अच्छा हुआ कि आप दोनों मुझे यहाँ मिल गए। धौलपुर गांव के लड़के को आपकी बेटी पसंद है। अगर आप हाँ कह दे तो मैं लगे हाथ मुहूर्त निकाल दूं। जी थैंक यू। मुझे थैंक यू मत कहिए, इसे कहिए सब इसकी कृपा है। आपको सुख शांति और समृद्धि मिले। ओम कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। ये क्या मालिक, हम तो प्रदक्षिणा करने जा रहे थे ना, ये रास्ता क्यों बदला? अबे भगवान सब जगह है, वहाँ है, यहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। तो हम मंदिर में क्यों आए हैं? हम तो जानते हैं कि वो यहाँ है, उसे ये बताना है कि हम कहाँ हैं। ओहो, रुकिए मालिक। जय 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 हनुमान गोसाई। सुनिए जी, हम ऐसे लेटे क्यों हैं? क्योंकि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। आतंकवादियों को गोली मारो। छोटे बच्चों ने पटाखे जलाए हैं। बच्चों ने पटाखे चलाए हैं। वो तो समझ रहा था आतंकवादियों ने हमला किया है, पर आप क्यों झुके? मुझे लगा उसने गोली चलाई है। आखिर आप इस मिलिट्री वाले से इतना डरते क्यों? डरता नहीं, देश पे जान देने वालों की इज्जत करता हूँ मैं। हमें भी उसकी इज्जत की और इज्जत करनी चाहिए। जब भी गोली चले हमें साइड में हो जाना चाहिए ताकि गोली अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते चले जाए। चलो। जब तुमने अपनी मूछें फेरी तो पंडित जी डर गए। अरे प्रभा, तुम क्या हुआ? पिताजी मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं, पास वाले गांव में। इतनी अच्छी खबर और तुम दुखी हो? हम सब भी तो यही चाहते हैं। तुम चाहते हो मैं किसी और से शादी करूं? पर उस दिन तो तुमने पिताजी से कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ओह उस दिन? वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, मैंने उस नजर से तुम्हें नहीं देखा। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं चलती हूँ। गिन लो। मैं वजन से ही नोट गिन लेता हूँ। आज से हमारा थारा ऊपर सारा कर्ज चुकता। बड़े अफसोस की बात है, तुमने लोन भी चुकाया और बेटी की शादी भी की। बेटी की शादी के बाद अक्सर बाप कर्जदार हो जाता है और तुम कर्जा चुका रहे हो। अरे लक्ष्मी की कृपा है भाई। क्या बात है, क्या ये अपने गांव में नहीं आई है? वो माँ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। किसकी माँ? लक्ष्मी देवी। ये चोर यहाँ ऐसे ही मेरे साथ आ गया। तुम्हें अकेले आने में डर लगता है क्या? डर तो मुझे भी लग रहा है। ये चोर कहीं मेरे सारे बर्तन न चुरा ले। क्यों बे, क्या देख रहा है? ये मुर्गी पंख के साथ कितनी हरी भरी लग रही है। जब इसके सारे पंख निकाल दूंगा तो कैसी लगेगी? तू क्यों पंख निकालेगा? पंख तो मैं निकालूंगा। मुर्गी पे भी नजर है साले की। इंस्पेक्टर ले जा इसको। तुम बंदरिया के साथ कहाँ से घूम के आई? अंधे हो गए हो क्या? ये बंदरिया नहीं कुत्ता है। मैंने तुमसे नहीं, इससे पूछा। तुमने मुझे बंदरिया कहा? जंगली गंवार। तुम जंगली बिल्ली हो। छी, तुम खुले सांड हो। तुम जहरीली नागिन हो। अब ये जवाब है। बेटे, तूने गहने पहन रखे, इसके सामने से हट जा। मेरी इंसल्ट कर रहा है। अरे तो करने दे इंसल्ट। गहने बचा, जल्दी आ। मेरे कागजात दे दो तो मैं चलूं। क्या कहूँ, दिल नहीं कर रहा। कागजात से मोहब्बत हो गई है। वैसे नए बगैर में तिजोरी को हाथ नहीं लगाता। तिजोरी खोलने के बाद कहीं तुम्हें अंतिम बार नहलाना ना पड़ जाए। चलिए लेले साहब। क्या कहीं कागजात गायब तो नहीं हो गए? अम्मा। क्या हुआ?
हुआ जी? होने वाला था, नहीं हुआ। मैं तो बर्बाद हो जाता। नहीं मैं हुआ। समझी नहीं। समझोगी भी नहीं। जाओ पानी लाओ। साला चोर कहीं का। आप ठीक तो है पापा? नमस्ते। नमस्ते प्लीज सिट डाउन। जनाब, ये है पीताम्बर सेठ, गांव की जानी मानी हस्ती हैं। जब से इन्होंने सुना कि आप एक महान क्रिमिनल हैं। व्हाट? मुंह से क्रिमिनल निकल गया, मुझे क्रिमिनल लॉयर कहना था। ऐसे लफंगों को जेल की चक्की पिसवाई है किसने? मैंने। आज मैं सिर्फ चौधरी हूँ, कल जस्टिस चौधरी बन जाऊंगा। हमें कल ही आना चाहिए था। हाँ? उम्र में तो तुम काफी छोटे लगते हो। मेरी उम्र भले ही छोटी हो पर मुंह बहुत बड़ा है। वेरी गुड। अगर लॉयर का मुंह बड़ा हो और पुलिस वालों की जेब ढीली हो तो काफी माल बन सकता है। बकवास बंद, पॉइंट पर आओ। वैसे एक बात बताइए, आप केस किस भाव से लेते हैं? बदतमीज! ताजमहल, कुतुब मीनार और मेरे जैसे नौजवान वकीलों को सिर्फ देखा जाता है, उन्हें खरीदा नहीं जाता। रुकिए, मैं बात करता हूँ। ये आपका असिस्टेंट है? दरअसल ये चौधरी सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। चौधरी साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम गलतियां नहीं करोगे तो हमारा गल्ला कैसे भरेगा? उच्च विचार। ये सलाइन का रंग ब्रांडी जैसा क्यों है? क्योंकि उसमें सलाइन नहीं ब्रांडी ही ओह, है। क्यों? जज साहब को लगता है कि मैं बेवड़ा हूँ, ओह। इसलिए मैंने उनके सामने कसम खाई कि मैं कभी उसे मुंह से नहीं लगाऊंगा, इसे डायरेक्ट खून में लेता हूँ। मैं पक्का ईमानदार हूँ। नहीं तो क्या आप हूँ? पक्के बेवड़े हैं। क्या बात है, भाई ने भाई को पहचान लिया। सर आप खोलेंगे या मैं द्वार खोलूं? खोलो, तुम अपने केस के द्वार खोलो। कौन है आप? क्या चाहिए? वकील साहब हैं? हैं? क्यों? उसने मुझे गर्भवती बना दिया। किसने? चौधरी साहब ने? नहीं, मेरे गांव का है। कोई और तुम्हें प्रेग्नेंट बनाकर गया, उसमें बुढ़े चौधरी साहब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाओ। मुझे उस पर चीटिंग का केस करना है। ओह, चीटिंग का केस? हमारे सर ये केस हाथ में नहीं लेते, पर एक और वकील है जो आपका काम कर देगा। पर वो है कौन? मैं हूं ना। यस योर ऑनर। बाय द वे, आपके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है, बता सकती हैं? बच्चे की शक्ल देखकर बता दूंगी। क्या माधव के पिता दारू पिया करते थे? नहीं तो इस पेपर पर क्यों लिख दिया कि वो पैसे वापस कर देंगे? मैंने धोखे से लिखवा लिया था। इसका मतलब तुम दारू पीते हो? इस एक आदत को छोड़कर बाकी सारी बुरी आदतें हैं इनमें। तो क्या तुमने दारू पी के इन्हें उकसाया है? रामा। ये सबूत विस्की और स्कॉच की तरह स्ट्रांग है। कोर्ट में जाने पर माधव पैसे लौटाएगा? लौटा तो देगा, पर इनकी ही तिजोरी से चुरा कर। बियर की तरह वो बहुत ठंडा है। चलो सलाइन की स्पीड बढ़ा दो। सप्लाई रुक गई है क्या? बिल्कुल नहीं, खत्म करके कोर्ट जाना है। एक काम और था सर, ये केस मैं लड़ रहा हूँ, इस बात का पता माधव को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, पीने के बाद मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं कौन सा किसका और क्यों केस लड़ रहा हूँ। लेकिन आप डरिए मत, टल्ली होकर भी इन्होंने आज तक सारे केस जीते हैं। हाँ, मैंने सही भी सुना कहा है। सुनिए, ये कागजात केस के लिए बहुत ही अहम और जरूरी हैं। माधव से बचा कर रखिए, वो बहुत बड़ा चोर है। अरे देखिए हमारे सर के आंडू पांडू हैं, ये उससे भी बड़े चोर हैं। ये मिसाल दे रहा है। बड़े बड़े चोर बदमाश सर के सामने झुककर बात करते हैं क्योंकि ये बटले हैं। आप उसे नहीं जानते, वो चाकू नहीं, ब्लेड है, ब्लेड। दोनों तरफ धार है उसके। यू डोंट वरी, आपके कागजात पेट में रखूंगा। क्यों, अलमारी नहीं है? पर उसकी चाबी पेट में है। मेरी भी। कौन है ये उल्लू का पट्टा? मिस्टर माधव, पिता का नाम रामदेव, 5 एकड़ जमीन के मालिक, सर्वे नंबर 168, am I correct? चौधरी, जस्टिस चौधरी। अभी भी नहीं समझे? मेरे सफेद कपड़े, काला कोट, हाथ में कागज देखकर समझे नहीं? जस्ट अ मिनट। आखिर मेरी मेहनत काम आई, इन्होंने पहचान लिया। रेडी? पीताम्बर तुम्हारी जमीन और घर हड़पने के लिए तुम पर केस करने वाला है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वकील बनकर कोर्ट में केस लड़ूंगा। ये केस कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो मिलिट्री तक पहुंचेगा। मिलिट्री तक? तब ये केस भी बॉर्डर के पार जाएगा। यू? छोटे, गिल्ली लिया। सुना भाई, गिल्ली मांग रहा है। ए, उससे कहो चाहिए तो खुदा की ले ले। चल निकल। दे दो ना गिल्ली। अगर माधव को पता चला तो वो अपना बड़ा सा डंडा लेकर आ जाएगा। आने दे। अच्छा, अभी देखते हैं। अरे भाई, लड़की नहीं दे रही है। लगता है ये केस भी कोर्ट में जाएगा, मैं ही से लड़ूंगा। पर्सनल केस है, घर पे ही सुलझेगा। ए, गिल्ली नहीं दोगी? नहीं, मैंने कहा था ना, वो अपना बड़ा सा डंडा लेकर आ जाएगा। अब जल्दी से दे दो। नहीं दूंगी। हमारे खेतों में आकर हम पर ही दादागिरी कर रहा है। नहीं मिलेगी। असली मर्द हो तो लेकर दिखाओ। अरे ये तो तिजोरी में गया। माधव हर तिजोरी खोलना जानता है। आउट। तुम अंपायर हो क्या? बचपन से लोग एम्पायर ही बनाते थे। मुझे उल्टी हो जाती तो?
मेरे क्लाइंट शरीफ इंसान है, इसलिए इन्होंने ये किया। अगर इन्होंने शराफत छोड़ दी होती तो तुम जमीन पर लेटी होती। अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो हुलिया बदल कर रख दूंगा। चल उठ, शॉक थेरेपी बहुत हो गई, चल। चल बटलर। शेरू गो। ब्लैकी देख, तू और मैं सिमसिम है, मुझे मत काटना। अबे रुक, काम तो पूरा कर। ओह, तो ये जानने आया था मिलिट्री अंकल देश की सीमा पर है या घर के अंदर? अरे रेशमा, हाँ? दूध लेके आओ। अभी लाई। अगर तुम्हें करने का इतना शौक है तो अंदर आकर क्यों नहीं करते एक्सरसाइज? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी एक्सरसाइज। आयरन बॉडी, चल सिखाता हूँ मैं तुझे कबड्डी। मेरे साथ ने गोली मार दी। आयरन बॉडी, क्यों हार्ट अटैक आया? गोली नहीं चली, पटाखा बजा। तुम्हें क्या लगता है मैं बंदूक या पटाखे से डरता हूँ? बहुत हिम्मत वाला हूँ मैं। मुझे पता है तेरी हिम्मत। सुना है तूने मेरे खिलाफ केस किया है। सोचता हूँ तुझे मिलिट्री अंकल से उड़वा ही दूं, पर क्या करूँ, तेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वो बॉर्डर पर चले गए। छे, 1 साल तक नहीं लौटने वाले। कोई बात नहीं, जब वापस आएंगे तब तुझे देख लूंगा। हटो। मेरी दुआ है कि उसकी जंग बहुत लंबी हो, ताकि छोटी हो जाए मेरी और रेशमा की दूरियां। तुम्हारी बीवी कब से यहाँ खड़ी है और तुम उस जंग लगी गन को गोद में लिए बैठे हो? क्योंकि ये गन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। आज भी सो जाती हूँ। एक तो प्यार का बुखार, ऊपर से कुत्ते की पुकार, ये दिल बेकरार। रेशमा सो नहीं गई हो। मिलिट्री भाई साहब के जाओ। भारत मेरे लिए माँ बहन समान है। सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं और आप मेरे बहनों ही हैं। मेरी रक्षा आपके हाथों में है। जय हिंद। डालो।